सर्विसेज चीफ को बुला के उनके इज्जत से ले बात में आतंकवादी आप नरेंद्र मोदी करते हो आराम से। अगर ये सच्चाई है, आपके अंदर घबराहट है, कहीं ना कहीं डर है, कहीं भारत तो नहीं आ जाएगा। प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। आर्मी चीफ किस बिल में गायब है, पता नहीं चल रहा है पाकिस्तान का। आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, आप लड़ नहीं पाओगे। इकोनॉमिक कंडीशन कितनी भी हो, और आप ये क्या बहाना मारते हो कि हमारे पास पीओके भी अगले कुछ दिनों का आप लोगों के पास है, और जंग में पाकिस्तान का क्या हाल हम लोगों ने किया था ये बताने की जरूरत नहीं है। 1965 में कैसे घसीटा था आपको, 1970 में कैसे 2 टुकड़े किए थे आपके, 1999 में करगिल युद्ध के दौरान क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक में क्या किया था। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। आतंकवादियों को जो पालता हो पोसता हो पाकिस्तान, उसके मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। आतंकवादियों को आप लोग पालते हैं, उसके बाद आके इस तरह से बिलबिलाते हैं, शर्म नहीं आती? क्या मिलता है आपको निर्दोष लोगों का कत्लेआम करके? क्या मिलता है आप लोगों को 26 लोगों को मारकर? वो पर्यटक थे ना, वो किसके दुश्मन थे, उनको मार दिया। आपके आर्मी चीफ के बयान के बाद ऐसा हुआ है, और उसके बाद से आपका आर्मी चीफ छप गया है बिल में। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, ये एक सच्चाई है। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई और भी है कि पाकिस्तान डरा हुआ है हिंदुस्तान से, और इतना डरा हुआ है कि जो पाकिस्तान के पीएम है उनकी कोई खबर नहीं है। वो कहां गायब है, कहां छुपकर बैठे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई खबर नहीं है। और यहां तक कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी गायब है। अब आप सोच लीजिए, पाकिस्तान के खुद मीडिया ने, जब पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने वहां पर सवाल उठाए कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान का पीएम कहां गायब है, तो उसके माइक को बंद कर दिया गया, इस बात को छुपा दिया गया। तो आप सोचिए कि किस हद तक पाकिस्तान डरा हुआ है हिंदुस्तान से। और यहाँ पर आप इस पूरे डिबेट में देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के पत्रकार को और पाकिस्तान के रणनीतिक विश्लेषक को भारत के रिटायर्ड मेजर जनरल ने क्या जबरदस्त उसकी जगह दिखाई है, पाकिस्तान को उसके औकात को दिखाया है यहाँ पर। और उन्होंने कई सारे सवाल पूछे और कई सारे कटाक्ष भी किए, और कहा भी, एक वार्निंग, एक थ्रेटनिंग के रूप में कहा कि पाकिस्तानी भारत के सामने टिक नहीं पाएगा किसी भी रूप में। अगर यहाँ पर युद्ध होता भी है, किसी भी तरह का वॉर होता है, तो आप 6-7 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। आप इकोनॉमिकली हमारे सामने खराब है, आप हर चीज में हमारे सामने नीचे ही है। तो पाकिस्तान इसी कारण से ऐसा डरा हुआ है कि पाकिस्तान के पीएम की कोई खबर ही नहीं है। हुसैन थैबो जी हमारे साथ हैं। अब रणनीतिक विश्लेषक है, क्या वजह है, क्या हो गया 1 महीने तक के लिए बंद कर दिया गया, इतना डर है? हुसैन साहब, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, आप ही से सवाल है। जी, मैं आपको ये बता दूं कि हमें कोई डर नहीं है, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये जो हिंदुस्तानी मीडिया है जिसने नरेंद्र मोदी को प्रोवोक करने की पूरी कोशिश की है कि जंग करें, लेकिन वो तो डरा हुआ है। वो तो अपने सर्विसेज चीफ को बुला के उनके इज्जत से ले बात में शट अप। आतंकवादी आप नरेंद्र मोदी करते हो, आप लोग प्रोवोक करते रहे। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ऐसा नहीं कर सकते आप। अरे घर में घुसकर मारा था नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, भूल गए आप लोग? घर में घुसकर मारा था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की थी, घर में घुसकर मारा था, भूल गए आप? ये हमारी रूटीन की रिहर्सल से वो हम करते रहते हैं। अभी भी हमने रूटीन की रिहर्सल की है, जिसकी वजह से एयर स्पेस बंद किया है। और दूसरी बात ये है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अवाम को कि भाई ऑल इज वेल, हम अभी भी मसूद हैं, मगर ये सच्चाई है। आपके अंदर घबराहट है, कहीं ना कहीं डर है, कहीं भारत तो नहीं आ जाएगा। घबराहट है, ये सच्चाई है, इसको मान के चले। और एक बात आप माने हैं कि आप ये बार बार कहते हैं ना कि हमारे पास ये न्यूक्लियर बम है, हम इनका इस्तेमाल कर देंगे। आप चित्रा क्या कहना, बातें चुप कराएं, बातें करा लें। का सवाल सुन लीजिए, फिर आ रही हूं मैं आपके पास। ठीक है मेजर जनरल, ये आपके लिए सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। क्यों जंग दे रहे हैं? कोई नहीं कांप रहा, अगर कांप रहा है तो एक ही बंदा कांप रहा है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। आते हैं फिर पता चलेगा। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आपका मंत्री, प्रधानमंत्री पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। आर्मी चीफ किस बिल में गायब है, पता नहीं चल रहा है पाकिस्तान का। और यहाँ पर आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री आके दिखाकर बात करते हैं। वो आज मुंबई में है। इसके पहले आपने देखी होंगी तस्वीरें, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ जो बैठक की। आपके प्रधानमंत्री का तो पता ही नहीं है, मीडिया को पाकिस्तान के पूछना पड़ा है, बताओ हमारा प्रधानमंत्री कौन से बिल में छुपा बैठा है? पाकिस्तानी मीडिया सवाल पूछ रहा है, हमारा प्रधानमंत्री कौन से बिल में छुपा बैठा है, बाहर निकालो। ये कैसा देश है जिसके प्रधानमंत्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गायब? वो डर गए हैं,
वो क्योंकि अभी लड़ाई होने वाली है, उनको लगता है कि कहीं हम ना हो जाए टारगेट। देखो आप असलियत को देखें, आपके हालात क्या है, आपके हालात खराब है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, आप लड़ नहीं पाओगे। इकोनॉमिक कंडीशन कितनी भी हो, और आप ये क्या बहाना मारते हो कि हमारे पास भर के आप क्या बम चला सकते हो? वो बच्चों का खेल है। न्यूक्लियर हथियार, न्यूक्लियर वेपन और नॉट वेपन ऑफ वॉर, चला देंगे, वेपन ऑफ डेस्ट्रक्शन। अगर आप न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करोगे, आपको आपके लिए हमने चाय पानी का बंदोबस्त किया हुआ है, हम बिल्कुल बेफिक्र रहें। जमीन, समुद्र से और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं। अगर आपने गलती से भी गलती कर दी, अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर दिया, तो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। ये समझना चाहिए। इसको आप लूज स्टेटमेंट मत पास करें। जिस प्रकार से आवाज आ रही है पाकिस्तान में कि दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे, मुझे लगता है बड़ी थैबो साहब, ये दिन में सारे देखना छोड़ दीजिए। हुसैन थैबो जी, इस तरह की जो जुबानी जंग है ना, ये छोड़ दीजिए। ये इस तरह की जुबानी जंग छोड़ दीजिए। पीओके भी अगले कुछ ही दिनों का आप लोगों के पास है, और जंग में पाकिस्तान का क्या हाल हम लोगों ने किया था ये बताने की जरूरत नहीं है। 1965 में कैसे घसीटा था आपको, 1971 में कैसे 2 टुकड़े किए थे आपके, 1999 में करगिल युद्ध के दौरान क्या किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में क्या किया था। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। आतंकवादियों को जो पालता हो पोसता हो पाकिस्तान, उसके मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। और कुछ दिनों का मेहमान है वो पीओके भी, संभाल के रख लीजिए। कुछ दिनों का मेहमान है वो हिस्सा भी संभाल के रख लीजिए। आतंकवादियों को आप लोग पालते हैं, उसके बाद आके इस तरह से बिलबिलाते हैं, शर्म नहीं आती? क्या मिलता है आपको निर्दोष लोगों का कत्लेआम करके? क्या मिलता है आप लोगों को? 26 लोगों को मारकर, वो पर्यटक थे ना, वो किसके दुश्मन थे, उनको मार दिया। आपके आर्मी चीफ के बयान के बाद ऐसा हुआ है, और उसके बाद से आपका आर्मी चीफ छप गया है बिल में, आपके आर्मी चीफ छप गया है। उसके बाद इस तरह का कत्लेआम हिंदुस्तान में हुआ है, उसके बाद हुआ है इस तरह का कत्लेआम। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्या किया है उन मासूमों ने जिनका कत्लेआम करवाता है आतंकिस्तान? क्या किया है? अश्विनी सिवाच जी वहां पर पत्रकार ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहां हैं उनके बारे में पता नहीं है। आर्मी चीफ बयानबाजी करके हिंदू मुसलमान के बाद, गलत बयानी करने के बाद फरार हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये क्या दर्शाता है पाकिस्तान को लेकर? इतना डर, इतना खौफ है भारत का। हाँ चित्रा, नो डाउट। देखो इतना डर, इतना खौफ है, उनको लगता है कि भारत अभी हमला करने वाला है। और दुख की बात यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गायब है, वो उस हफ्ते से पता नहीं चल रहा है कहाँ। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो उनके जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा, उसका माइक को भी बंद कर दिया गया और कोई जवाब नहीं दे पाए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये सच्चाई है कि एक इतना बड़ा डर है जो प्राइम मिनिस्टर को कि कहीं ना कहीं भारत हमला करेगा, और वो गायब हो गए। और उसके बाद अगर आप देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया था, एक ऐसा लगता था कि किसी मस्जिद का मौलाना है वो देता है भाषण, जिसका हिंदू मुसलमानों के बीच में डिफरेंस कर रहा है। वो कह रहा है हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इनकी ट्रेडिशन अलग है, इनका रिलीजन अलग है, इनके कस्टम अलग है, इनके एम्बिशन अलग है, इनके एस्पिरेशन अलग है। क्या मैसेज भेज रहे हैं वो अपनी आर्मी को? उनकी आर्मी में हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है। तो दुख की बात यह है आज वो इतने घबराए हुए हैं, वो भी गायब हैं। और ये भी सुनने में आया उन्होंने अपनी जो फैमिली है वो भेज दी है, अब्रॉड भेज दी है, शायद ब्रिटेन में। और यही नहीं, जो पॉलिटिशियन है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब ने अपनी अपनी फैमिली वहां से भेज दी है। और सबसे दुख की बात यह है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर डिजर्शन बहुत बढ़ गई है, एब्सेंट विदाउट लीव हो गए हैं, लोग रिजाइन करें। 400 जो ऑफिसर्स हैं वो अब रिजाइन कर चुके हैं। तो इतना मोरल डाउन है, बहुत ज्यादा एक प्रकार खौफ है। और पाकिस्तान को लगता है कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। उसकी वजह है क्योंकि वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद का बढ़ना है। अगर आप देखें कि अगर लड़ाई होती है ये 6-7 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास पेट्रोल डीजल नहीं है, इनके टैंकों के पास चलने के 50 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकते, इनके पास ना कोई हथियार है, बहुत मॉडर्न हथियार नहीं है, ऑब्सोलीट हो गए हैं। और दुख की बात यह है कि इनके जो मोरल है बहुत डाउन है। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान आज किस मुकाम पे पहुंच गया है। ऐसा लगता है पाकिस्तान के हालात बहुत खराब, सच वाकई इतने खराब हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गायब हो जाए, जब वहां पर लड़ाई के बादल मंडरा रहे हों, तो आप सोच सकते हैं उस देश का क्या हाल होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं।